अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमई इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो यूनिट 1.3 करेंगे और एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 जो है आज की वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये जो है वो कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन से रिलेट करती हैं चारों एक्सरसाइज। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस यूनिट का जो पार्ट 2 होगा उसमें जो है वो मैं आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करा दूंगा। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं इंशाल्लाह बना लूँगा जल्द से जल्द, तो जैसे ही बन जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप 1-2 महीने बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा अगस्त में और सितंबर में, तो इसके नोट्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर इंग्लिश सीखनी है। तो देखें, इंग्लिश आप कैसे सीखेंगे? एक आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए और दूसरा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर तो आप लोगों की स्ट्रांग है, क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक 9 तक आपने जो है वो ग्रामर सीखी है। बस प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस कैसे होगी? इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके। तो सबसे पहले जो है वो कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन करते हैं। तो आपने कभी भी किसी स्टूडेंट को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा होगा कि हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसने आपसे बोला हाउ आर यू, आप कैसे हो, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ऐसा कोई नहीं करता। तो ये जो होता है ना, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क, ये कैपिटलाइजेशन, ये जब आप राइटिंग करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, तो उस वक्त देखी जाती है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कट रहे हैं इंग्लिश के पेपर में, तो आप यही मिस्टेकें कर कर आते हैं। ठीक है, बच्चे ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये आती नहीं है डायरेक्ट एक्सरसाइज। लेकिन जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, उसका जवाब लिखते हैं, तो ग्रामर और पंचुएशन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर ये चेक करने वाला नंबर काटता है आपके। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम जो है वो डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन हैव ऑलरेडी बीन थॉट टू यू इन अर्लियर क्लासेस। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपने क्लास 9 मुझसे पढ़ी है तो हमने कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन को क्लास 9 में डील किया था। कैपिटलाइजेशन क्या कि अली लिखा हुआ है, अली। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ALI, अली। ठीक है, अली का A बड़ा बनाया जाएगा। इसी तरह से अगर मोहम्मद लिखा हुआ है तो मोहम्मद का MB बड़ा बनाया जाएगा। या किसी सिटी का नाम लिखा हुआ है तो उसका भी जो पहला वर्ड है वो कैपिटल बनाया जाएगा। तो ये कैपिटलाइजेशन आ गई हमारी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर पंचुएशन। अब पंचुएशन क्या है? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, और इसी की तरह से और जो है हमारे पास स्लैश, डैश, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमास। तो ये तमाम चीज़ें पंचुएशन है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो चले वो सॉल्व करते हैं ताकि वो जो है हमें समझ में आ जाए कि किस तरह करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक बाय करेक्टिंग द एरर ऑफ capitalization after you have completed. Compare your answer with your partner and make corrections where needed. तो देखिए क्या करना है कि आपने जो है ना ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर कर अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करना है। यानी मैं यहाँ पर एक जो है ना डायग्राम बनाता हूँ। ये आप हो गए, ठीक है, और ये आपका दोस्त हो गया। ठीक है, जो आपके साथ बराबर में बैठा हुआ हो या जो भी आपका कोई दोस्त हो क्लास में जो कि जिस पर आप भरोसा कर सकें कि हाँ भाई ये मेरा पक्का दोस्त है कि मुझे गलत नहीं बताएगा। तो आपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर कर आपको लगा कि हाँ भाई अब जो भी गलतियाँ थी, जो भी चीज़ें सही करनी थी मैंने कर ली है, तो अपने पार्टनर को जाके दिखाइए कॉपी। ठीक है, लेकिन टीचर की परमिशन लेकर, क्योंकि आपको पता है अक्सर क्लासेस में अलाउ नहीं होता बगैर परमिशन के आगे पीछे मूव करना या हिलना, क्योंकि हम अभी स्कूल लेवल पर हैं। ठीक है, आप लोग स्कूल लेवल पर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है कि जब चाहे उठ के जाएं, क्योंकि डिस्टर्ब होता है फिर। तो आप पूछ लीजिएगा, तो वो आपका दोस्त आपको चेक करेगा कि आपने सही आंसर किए या नहीं। तो अगर उसने गलती की हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट ही है ना। तो ये आप देखिएगा। तो सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है। द मौसोलियम शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ इन सिंध। अच्छा देखिए, मौसोलियम से क्या मुराद है? मकबरा, मज़ार। ये थोड़ा सा ना शहरीन की हार्ट उर्दू है। ठीक है, सिनोनियम समझ लीजिए उसका, इंग्लिश हार्ट। ठीक है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का आपको पता है कि मज़ार सिंध में है और हाला में है। तो यहाँ पर जो है जो मिस्टेकें थी, यानी जो चीज़ें नहीं सही थी वो मैंने सही कर दी हैं। आपको राइट साइड पे चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो S बड़ा आना था, A बड़ा आना था, B, जैसे कि मैंने आपको बताया ना नाम के शुरू में जो है वो तमाम वर्ड्स बड़े आने थे, और S बड़ा आना था। तो आप बुक से भी कंपेयर कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व है। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है समीर एंड अली वेंट टू कोयटा लास्ट जुलाई।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि समीर और अली जो है वो कोयटा गए थे लास्ट जुलाई में। कोयटा आपने देखा है ना, बलूचिस्तान का जो है कैपिटल कोयटा। बलूचिस्तान का कैपिटल से मुराद ये है कि बलूचिस्तान सूबे का कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। तो समीर और अली जो है वो कोयटा गए थे जुलाई में, लास्ट जुलाई यानी जो पिछला जुलाई गुजरा। अक्सर बच्चे जून जुलाई में करते हैं ट्रैवल, कोई नानी दादी के घर चला जाता है या कोई घूमने चला जाता है। सी में कहते हैं कि द रिवर इंडस फ्लो फ्रॉम गिलगित बल्दिस्तान टू द अरेबियन सी। अच्छा, अब रिवर इंडस क्या है? देखें, दरिया सिंध को रिवर इंडस कहा जाता है। तो ये गिलगित बल्दिस्तान से बहता हुआ आता है और सिंध से गुजरता है और फिर अरेबियन सी में जाके गिरता है। तो ये बड़ा जनरल नॉलेज का सवाल है कि ये जो हमारा रिवर इंडस है या दरिया सिंध जो है वो कहाँ से बह रहा होता है, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो गिलगित बल्दिस्तान यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है, और अरेबियन सी में ये गिर रहा होता है। तो ग्लेशियर जो पिघलते हैं फिर उससे ये जो है वो पानी आता है। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये बहता कैसे है, क्योंकि पानी तो जब ही बहता है ना जब ऐसे हो। तो देखें, गिलगित बल्दिस्तान वो हाई पोटेंशियल पर है, यानी काफ़ी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और सिंध जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसीलिए ऊपर से पानी नीचे बहता हुआ आ रहा होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास डी, द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल इज़ ऑन द स्टेडियम रोड इन कराची। स्टेडियम रोड इन कराची, तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल शायद आप लोगों ने देखा हो, स्टेडियम रोड कराची में मौजूद है। स्टेडियम रोड से मुराद जो नेशनल स्टेडियम है ना हमारा, उस तरफ जो ये हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लियाकत का एल बड़ा आना था और एस आना था, और जो मुख्तलिफ इधर करेक्शन थी वो मैंने कर रखी है। अच्छा, आर भी बड़ा आएगा क्योंकि आर जो है ना वो पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ई में लिखा हुआ है कि आर ज़हरा एंड समीना कुकिंग टुडे आस्क्ड मिस्टर अफजल। अच्छा, तो मिस्टर अफजल के बाद एक मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है, MRS। तो मिस्टर अफजल के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, आपको साइड में स्लाइड चलती हुई नज़र आ रही होगी। और ज़ारा का ए बड़ा आना था, समीना का। देखिए, जो भी नाम होते हैं ना उनके पहले लफ्ज़ आते ही बड़े हैं। चाहे मेरा नाम लिख लीजिए फैज़, या अपना नाम लिख लीजिए, उसका जो पहला वर्ड है वो आता ही कैपिटल है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। एफ में लिखा हुआ है द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का भी एम और ई आपने देखा कैपिटल लिखा हुआ है। इस इन द हिमालयन रेंजेस इन नेपाल। तो हिमालयन रेंजेस में जो है ये माउंट एवरेस्ट मौजूद है और नेपाल में है ये। तो पहाड़ियों की जो है ना बहुत सारी रेंजेस होती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही पहाड़ मौजूद है, इसके साथ और भी जो है वो पहाड़ होंगे, ठीक है। तो बस ये उनमें सबसे बड़ा पहाड़ है, तो ये नेपाल में है। वी आर प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद इन मार्च टू सी द फैसल मॉस्क। तो हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद जाने की मार्च में। मार्च से मुराद है मार्च के महीने में, और जाएंगे तो क्या करेंगे, फैसल मॉस्क देखेंगे। फैसल मॉस्क यानी जो फैसल मस्जिद है ना इस्लामाबाद में, बड़ी मशहूर है, आपने उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी मुख्तलिफ, और उसके बारे में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी सुनी होगी। तो अगर नहीं सुनी तो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जो है वो देखने जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद जो है ये बनी हुई है इस्लामाबाद में। अच्छा, तो हमारे पास एच में लिखा हुआ है ही सेड माई अंकल नेम इज़ आसिफ शेख एंड ही लिव इन लंदन। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसने कहा कि मेरे अंकल जो है वो रहते हैं किधर, लंदन में, ठीक है, उनका नाम है आसिफ शेख और वो रहते हैं लंदन में। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1। तो जो इसमें करेक्शन थी वो मैंने कर दी है, आप चाहें तो अपनी बुक से भी कंपेयर करके इसे देख सकते हैं करेक्शन को। तो कैपिटलाइजेशन करनी थी इसमें, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मैंने कर डाली। अच्छा, अब जो है ना एक्सरसाइज 2, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है ना वो एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कोई हैरान होकर कोई बात करता है ना तो ये लगता है। और उसके बाद जो है वो कोटेशन मार्क हमारे पास ये आता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो लगा रहे होते हैं, और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, और मुख्तलिफ जो पंचुएशन है वो आपने इधर करनी है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर इसे करते हैं हम, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 पढ़ लें सबसे पहले। इंसर्ट कॉमास, फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस। Write the correct sentences in your notebook after you have completed. Compare your answer with your partner and make corrections where needed. तो देखें यहाँ पर यही है कि पंचुएशन आपने जो है वो इंसर्ट करनी है, आपको सेंटेंस लिख के दे दिया है, गलतियाँ इसमें मौजूद हैं। हो सकता है कि जो मैंने इसमें गलतियाँ निकाली हों और भी हो सकती हैं, तो आप भी वो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने निकाल दी है बस उतनी ही रखेंगे, जो आपको लगे कि गलतियाँ हैं तो उसे भी आप निकाल कर सही कर सकते हैं, ठीक है, पंचुएशन में। तो बोलते वक्त तो पंचुएशन इस्तेमाल नहीं होती, आपने कभी फुल स्टॉप कह के तो कभी नहीं बोला होगा,
तो ये लिखने के लिए बड़ी ज़रूरी रहती है, वरना अगर ऐसा ना हो रहा हो ना तो फिर सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो पंचुएशन में हमारे पास फुल स्टॉप भी आता है, इन्वर्टेड कॉमा भी आता है और एक्सप्लेनेशन मार्क भी आता है और मुख्तलिफ जो है वो साइंस आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि द हेल्पिंग ग्रुप नीड क्लोथ्स। ठीक है, जो हेल्पिंग ग्रुप है यानी जिसको ज़रूरत की जो है, जिसको नीड है चीज़ों की, उन्हें हेल्पिंग ग्रुप कहा जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जिनको चीज़ों की ज़रूरत है। अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? क्लोथ्स, फूड, वाटर, ब्लैंकेट एंड शूज़ फॉर द फ्लूड विक्टम्स। हेल्पिंग ग्रुप्स के क्या मुराद है कि लोग जो है ना चीज़ें जमा कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए? जो कि फ्लूड के विक्टम्स बने हैं। वो विक्टम्स क्या? जो कि शिकार बने हैं। तो आपको पता है जब सैलाब आता है तो लोग उसका शिकार हो जाते हैं। किस तरह से कि जिनके घर होते हैं या जिनके मवेशी होते हैं वो बह जाते हैं या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या मवेशी मर जाते हैं, तो फिर वो बेआसरा हो जाते हैं। तो फिर जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही जो है वो गांव में रहकर ज़राअत का पेशा अपनाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, आपके लिए फल उगाते हैं और फिर आप वो खाते हैं। तो जब उन पर मुश्किलात आती हैं तो शहर से लोग उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो सेकंड में ये है यहाँ पर हुर्रे। हुर्रे का मतलब होता है किसी भी ना हैरानगी का इजहार करना। तो जब पाकिस्तान जीतता है तो आप कहते हैं ना हुर्रे, वाह पाकिस्तान जीत गया। तो हुर्रे पाकिस्तान हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप, वी मस्ट मीट, सेलिब्रेट, इंजॉय एंड हैव फन। तो यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। कौन सा वर्ल्ड कप है? T20 या वनडे ये नहीं कहा है, तो T20 तसव्वुर करें। सन 2009 में जो जीता था पाकिस्तान ना, तो सन 2009 में जीता था। ठीक है, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है और वो मिलेंगे। हम वो कहते हैं कि हम मिलेंगे, हमें ज़रूर मिलना चाहिए और इसे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। अच्छा, यहाँ पे कहा जाता है नेवर द लेस सम पीपल आर टॉकिंग, सम आर रेस्टिंग, सम आर रीडिंग एंड सम आर हैविंग फन। तो कुछ लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, यानी आराम, टॉकिंग का मतलब कुछ लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ जो है वो फ़न कर रहे हैं यानी हंसी मजाक कर रहे हैं। तो अक्सर जब आप शादी में जाते हैं या मिलते हैं, तमाम लोग गैदर होते हैं एक जगह पर, तो आपने इस तरह का देखा होगा कि कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हुई है, कॉमा लगाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने करेक्शन कर दिए। तो उन करेक्शंस को तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लगाया हुआ है हमने कोटेशन मार्क, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच बोली गई है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है। तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हिज मदर आस्क्ड। क्या तुमने अपना काम जो है वो ख़त्म कर चुके हो? तो उसकी मदर ने ये बात कही। तो आप जब काम नहीं करते तो आपकी भी मदर ये कहती होंगी कि काम कर लिया या नहीं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास 5 है अलास। अलास जो है वो गम के लिए, इज़हार के लिए किया जाता है। ठीक है, अलास, अफसोस। द ओल्ड मैन इज़ डाई, के जो बुजुर्ग आदमी है वो मर गए हैं। ठीक है, मर जाते हैं। ही सफ़र्ड अ लॉट, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं यानी परेशानियों को झेलते हैं। और 6 में है द टीचर सेड वेयर इज़ योर बैग। टीचर ने कहा कि तुम्हारा बैग कहाँ है? आई डोंट नो, आई जस्ट कीप इट हेयर, सेड सबा। तो टीचर कहती है कि तुम्हारा बैग कहाँ है, तो सबा क्या कहती है? मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ रखा था। अक्सर होता है ना, बच्चे चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो टीचर जब पूछता है तो वो कहता है कि हमें नहीं पता, हमने यहीं रखा था। तो यहाँ देखभाल करने वाला होता है काम। 7 में लिखा हुआ है कि मोर ओवर आई हैव सीन दिस पिक्चर इन मैगजीन ऑन टेलीविजन एंड इन मूवीज़। तो मैंने जो है मैं देख चुका हूँ ये पिक्चर्स मैगजीन में, टेलीविज़न पर और मूवीज़ में। तो मोर ओवर यानी मुख्तलिफ पिक्चर की यहाँ जिक्र हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि छुप छुप छुप। तो आपने देखा हो ना रेलगाड़ी छुप छुप छुप, तो यहाँ पर वही बात है, छुप छुप छुप। द ट्रेन बिगेन मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, देयर फॉर द पपिल स्टार्ट रनिंग। तो ट्रेन जो है वो छुक छुक कर कर आगे चलने लगी यानी स्टेशन से जाने लगी, और पपिल्स यानी जो बच्चे हैं, पपिल्स बच्चों को कहा जाता है, तो पपिल्स जो है वो स्टार्ट करते हैं रनिंग यानी चलना, चलना यानी उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब ट्रेन छूट रही होती है, आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है ज़रा सा, तो लोग भाग भाग के चढ़ रहे होते हैं। तो यही वजह है कि ट्रेन हल्के हल्के चलाई जा रही होती है। वैसे भी शुरू में तो हल्की ही चलती है, लेकिन शुरू में भी स्पीड पकड़ सकती है ट्रेन, लेकिन फिर भी हल्के हल्के करके चलाया जाता है ताकि जो लोग दूर खड़े हुए हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं चलने का, ट्रेन में नहीं बैठे हुए, तो वो भी आके बैठ जाएँ। तो वाओ, खुशी का इज़हार करने के लिए आता है ना, वाओ दिस इज़ प्लेजेंट सरप्राइज, ये जो है वो अच्छा सरप्राइज है। वाई डिड नॉट यू टेल मी यू वर कमिंग, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है।
योर बुक हैज़ बीन लाइंग ऑन दिस टेबल फॉर 10 days, तुम्हारी बुक यहाँ पर रखी हुई है 10 दिनों से, यहाँ तुम्हारी बुक रखी जा चुकी थी 10 दिनों से, ये पढ़ लीजिए पैसे बेसिकली, ठीक है। रखी जा चुकी थी 10 दिनों से, यहाँ रखी हुई है तुम्हारी बुक। सेट मिस्टर जावेद व्हेन विल यू रीड इट, और तुम कब पढ़ोगे। अक्सर देखा ना कि कुछ किताबें जो हैं वो रखी हुई होती हैं, तो आप पढ़ नहीं रहे होते, तो आपके घर वाले भी बोलते हैं कि भाई ये किताब लेकर आए हो, रखी हुई है, कब पढ़ोगे इसे। तो यहाँ भी वही बात हुई है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 3, इसमें कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन दोनों को देखना है। अच्छा, ये अपोस्ट्रोफियस वाला भी है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंसर्ट अपोस्ट्रोफिस। अपोस्ट्रोफियस आपने देखा है ना, ऐसे लिखा होता है कि FATHERS, फादर्स कार, ठीक है। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं हम अपोस्ट्रोफियस, तो इसको लिख लीजिएगा चाहे तो, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट है ये। तो इंसर्ट अपोस्ट्रोफियस या इंसर्ट अपोस्ट्रोफियस एंड कोटेशन मार्क्स वर नीडेड, राइट द करेक्टेड सेंटेंसेस इन योर नोटबुक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर एंड मेक करेक्शंस वर नीडेड। तो सेम काम यहाँ भी करना है आपने। एक्सरसाइज 3 शुरू हो गई है हमारी, तो सेम काम यहाँ भी आपने करना है कि आपने जो है ना यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफियस नहीं है या कोटेशन मार्क जो नहीं है उसे इंसर्ट करना है, और फिर जब काम हो जाए ना तो वही अपने दोस्त के पास जाइएगा लेकर, उसको अपना काम चेक कराइएगा, ठीक है। तो वो आपको भी कराएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने कर लिया है तो उसने नहीं किया तो उसके आप पास चले जाएं। तो जब तक वो ना करे आप ना जाएं, दोनों जब कर लें तो फिर एक दूसरे का चेक करें। ऐसा ना हो कि उसने ना किया हो आपने कर लिया हो, या आपने ना किया उसने कर लिया हो, तो ऐसा एक दूसरे को तंग कर रहे हो। तो दोनों पहले कर लीजिएगा ध्यान से, फिर काम को आगे बढ़ाइएगा। तो ये मैंने भी यहाँ पर आपको इसीलिए करवा रखा है कि आप चेक कर सकेंगे गलतियाँ कहाँ को हुई हैं। तो ये पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर जो है ना वो नरेशंस इस्तेमाल हो रही होंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो लिखा हुआ है कि दिस बुक इज़ नॉट माइन, ये बुक मेरी नहीं है। सेट अब्दुल करीम, अब्दुल करीम कहते हैं, आई डोंट नो हु पुट इट हेयर, मैं नहीं जानता किसने यहाँ पर रखी। बी में कहते हैं कि कैन वी गो टू द सी साइड फादर, तो बच्चे जो है वो फादर से पूछते हैं कि क्या हम जो है वो सी साइड जा सकते हैं। अब देखें, फादर से पूछने का मतलब ये नहीं है कि खुद जा रहे हैं, वो फादर को ही कह रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन फादर से बस पूछ रहे हैं। और फिर आगे और भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि इट जस्ट अ लवली डे, यानी आज बहुत अच्छा दिन है तो हमें सी साइड जाना चाहिए या जा सकते हैं हम। तो एक तरह से फादर से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सी में कहते हैं कि द गर्ल्स फादर सेड, लड़कियों के वालिद कहते हैं, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं जो है वो तुम्हें स्कूल से लूँगा, यानी जब चले जाओगे तो वापस लेने जो है वापस लेकर आऊँगा। इट्स स्टिल अर्ली एंड वेल रीच इन टाइम फॉर अ स्टॉप। तो यहाँ पर जो करेक्शन थी वो मैंने यहाँ कर दी है। अब आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि मदर सेड हु विल हेल्प मी क्लीन द हाउस, तो मदर ने कहा कि कौन मेरी जो है वो मदद करेगा हाउस को क्लीन करने में। आई कांट सेट लैला, मैं नहीं कर सकती, ये लैला ने कहा। आई हैव गॉट टू राइट एन ऐसे, मुझे जो है वो लिखना है या मैं लिख चुकी हूँ ऐसे। तो बच्ची जो है वो ऐसे लिख चुकी है, तो उसने कहा कि मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, तो यानी वो और काम कर रही है। तो आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैं जो है ये मूवी पहले देख चुका हूँ। व्हाट्स इट्स नेम, इसका नाम क्या है, ये कहा। सेट, ये फ़कीर ने जो है वो कहा, फ़कीर नाम है यहाँ, फ़कीर नहीं फ़कीर, ठीक है। फ़कीर ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रिप्लाई असद, तो यानी असद ने मूवी भी देख ली है लेकिन नाम नहीं पता। तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी होगा कि आपने मुख्तलिफ मूवी देख ली हो लेकिन उसका नाम ना पता हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ में, यहाँ लिखा हुआ है सबीहा सेट राना, सबीहा राना से कहती है आर नॉट, या आर्ट भी पढ़ सकते हैं से हम, आर नॉट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे, हम जो है वो हैदराबाद नहीं जा रहे हैं आज। नो सेट सबीहा आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यानी अच्छा महसूस ना करने की वजह से हैदराबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जी में लिखा हुआ है कि दिस इज नजमा हाउस, ये जो है वो नजमा का हाउस है। किसने कहा, सेट नबीला। आई हैव बीन हेयर बिफोर, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पहले भी। हाउएवर द गेट्स कलर हैज़ बीन चेंज, मगर गेट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने दोस्त के घर गए हो, ठीक है, उसके घर में रेनोवेशन हो गई हो, तो रेनोवेशन हो जाने के बाद क्या होता है कि घर मुख्तलिफ सा लगता है। रेनोवेशन से मुराद कलर हो गया हो या कोई कमरा नया बन गया हो या छत डल गई हो, तो उसे रेनोवेशन कहा जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो एच में लिखा हुआ है हरी अप लेट्स गो चिल्ड्रन,
सेड ग्रैंडफादर। तो जल्दी करो, ठीक है। ये चिल्ड्रन को किसने कहा? ग्रैंडफादर ने। ग्रैंडफादर चिल्ड्रन को कहते हैं जल्दी करो, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर लेट कर रहे होते हैं ना, तो बड़े उन्हें कहते हैं जल्दी चलो भाई। पुट ऑन योर शूज वेयर पुट ऑन योर शूज वर ऑलरेडी लेट। अपने जो है वो जूते पहनो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। मैं जो है वो बस को मिस नहीं करना चाहता, यानी बस मैं ऐसा नहीं चाहता कि हम देर से पहुंचे तो बस जो है वो जा चुकी हो। हम ऑन टाइम होंगे तो बस जो है हमें मिल जाएगी, वरना बस चली जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारी 3 एक्सरसाइजेस हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4 की तरफ। अब एक्सरसाइज 4 जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, और एक्सरसाइज 4 जो है ना वो रिलेट करती है यूनिट 1.6 से भी। अब किस तरह से मैं बताता हूँ आपको, तो इसको रिमूव करता हूँ फिर ये कराता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 4 में हमें लिखा हुआ है कि पुट इन द पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइजेशन एंड राइट द फॉलोइंग पैसेज इन योर नोटबुक। व्हेन यू हैव डन दैट डिस्कस योर वर्क विथ योर पार्टनर एंड मेक एनी करेक्शंस नीडेड। तो देखें यहाँ पर आपने तमाम काम करने हैं, यानी पंक्चुएशन भी जो है वो चेक करनी है, पंक्चुएशन की गलती हो तो वो चेक करना है, और पंक्चुएशन में फिर सब आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा सब आ गया। अच्छा, और साथ ही साथ कैपिटलाइजेशन, यानी जो वर्ड्स स्मॉल लिखे हुए उनको जो है वो क्या करना है, कैपिटल बना देना है। और फिर जो है ना आपने ये पैसेज अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है, और जब ये काम हो जाए ना तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिएगा। जो गलतियां आपसे नहीं जो है वो फाइंड हो सकी, जो आप गलतियां फाइंड आउट नहीं कर सके, तो उसके साथ मिलके ढूंढिएगा, ठीक है, और वो आपको बता देगा। तो देखें यहाँ पर मैं ये जो है आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत स्टोरी ये है किससे रिलेटेड। असल में इस स्टोरी को जो है ना हमें कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये जो है इसमें जो करेक्शन है वो तो मैंने कर दी और साइड में चलती हुई नज़र आ रही है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया है, और जो है वो कॉमा कहाँ लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया, कैपिटलाइजेशन कहाँ की है, मैंने बोल्ड करके लिख दिया है, ठीक है मैंने। अच्छा, साथ ही साथ जो कोटेशन मार्क्स थे वो भी यहाँ पर कोटेशन मार्क्स जो थे वो भी पुट कर दिए मैंने। लेकिन इसको जो है मैं आपको समझाऊंगा यूनिट 1.6 में। क्यों? क्योंकि इसमें अभी इस स्टोरी को कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। यूनिट 1.6 में हमने यही काम करना है कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, यानी इस जो घोस्ट स्टोरी है कंप्लीट करना है। तो ये जो स्टोरी है ना वो एक जो है ना हॉन्टेड हाउस से रिलेट करती है। तो ये जो है वो एक भूतिया स्टोरी है, ठीक है, जिसमें जो है हमें घोस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा। कि देखें आपने देखा होगा ना कि अक्सर भूतिया घर कहा जाता है, हर इलाके में एक ना एक तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो इसमें भी वही है स्टोरी में, ठीक है। अब बच्चे जो है ना डिसाइड करते हैं उस घर में जाने के लिए। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, आपने देखा होगा ना कोई बोलता है कि यार तुम बड़े डरपोक हो, तुम डरते हो भूतों से, ठीक है, तो तुम जो है किसी ऐसे घर में नहीं जा सकते हो जो कि कई सालों से, महीनों से, हफ्तों से बन पड़ा हो, या जिसमें कोई भी नहीं रहता हो। तो देखिए वैसे तो बगैर परमिशन के किसी की भी प्रॉपर्टी में दाखिल होना एक गलत काम है, एक जुर्म है, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है सिर्फ। तो आपके इलाके में भी ऐसे हाउस होंगे, ठीक है, आप किसी भी इलाके में रहते हो आपने भी सुने होंगे भाई ये घर भूतिया है, इधर ये वो है। तो अक्सर ये ऐसा जो है ना लोग वायरल कर देते हैं, तो वायरल हुआ होता है। तो यहाँ भी वही है, लेकिन ये स्टोरी हमने कंप्लीट करनी होगी। पहले इस स्टोरी को कंप्लीट करना होगा, फिर ही इसको हम समझ सकते हैं। अगर मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ भी दी ना, ये स्टोरी बता भी दी, तो फ़ायदा नहीं है कोई। लेकिन इसमें सिर्फ कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की जो मिस्टेक है वो सही कर दी है मैंने, उतना तो मैंने इसमें कर दिया है, आप देख सकते हैं साइट में चल रहा होगा। लेकिन जो बाकी इसकी स्टोरी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना वो यूनिट 1.6 में पढ़ेंगे। छुड़वा नहीं रहा हूँ, यूनिट 1.6 में इसे पढ़ाना है मैंने इन डिटेल। तो यूनिट 1.6 इंशाल्लाह 3-4 वीडियो के बाद अपलोड करूंगा मैं, उसमें ये पढ़ा दूंगा इन डिटेल। तो लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ इसमें पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन उसको, और एक्सप्लेनेशन मार्क्स, और जो भी गलती है पंक्चुएशन की उसको ठीक करना है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन यूनिट 1.6 एंड वी विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नहीं सोचना कि मैं अभी करा नहीं रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि सर आपने ये कराया नहीं है। ये जो है मैं यूनिट 1.6 के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यूनिट 1.6 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उधर डिटेल में समझ लेंगे। यहाँ से पंक्चुएशन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। नोट्स भी बन गए हैं क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट के, और हमने ग्रुप की फ़ीस 1000 रखी है, जिसमें आपको नोट्स का PDF फ्री मिल जाएगा, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर और जो भी गाइडेंस है, जो भी लाइव सेशंस होंगे, वो तमाम चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यूनिट
3 ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स करेंगे, जो कि हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस बुक में प्रीवियस क्लासेस के काम ही कराए जा रहे हैं ज़्यादातर, चैप्टर्स भी जो है वो पुराने हैं और काम भी थोड़ा बहुत पुराना हो रहा है 9 क्लास वाला, लेकिन एक्सरसाइजेस नहीं है, सेम एक्सरसाइजेस नहीं दी हुई नहीं है, टॉपिक सेम है लेकिन एक्सरसाइज अलग है, लेकिन थोड़ी हार्ड भी है ना। तो इंशाल्लाह इन डिटेल में इसे नेक्स्ट करते हैं आने वाली वीडियोस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।